हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि पॉलिनॉमियल्स है। क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में है, आप जाइए वहाँ से देखिए। साथ में हम क्लास 10th का, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियोस, उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वो सारे वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। छोटे वीडियोज़ हैं, लेकिन टू द पॉइंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें। ठीक, सीधे अपने आ जाते हैं हम टॉपिक पे, पॉलिनॉमियल्स। तो ये जो सेकंड चैप्टर है, ये है पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या होता है, कौन कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है हमको, और हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर होती है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो इसका फॉर्म क्या होता है, वो हम जो पॉलिनॉमियल है ना वन वेरिएबल का, उसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ऐसे फिर ए वन एक्स प्लस ए जीरो, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाती है उसकी फॉर्म, वेयर ए एन माइनस वन डॉट डॉट कहाँ तक ए जीरो तक। ये हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। देखो, जो एक्स वाई जेड ये सब होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल। ए बी, और जो यहाँ पे लेकिन दिया गया है वेरिएबल में एक्स की पावर एन, यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है, लेकिन वो कैसे दिया गया है, ये है ए ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे करते करते यहाँ पे एन माइनस वन दिया है, यहाँ पे एन है। तो एक्स की पावर ज़ीरो क्या हो जाती है, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो है वो वैल्यू वन के इक्वल हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे ए ज़ीरो इक्वल टू वन, यहाँ ए ज़ीरो आ गया, समझ में आया आपको, इसलिए यहाँ पे ए ज़ीरो लिखा है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हो जाएगी। एन हमारी होल नंबर है, जो मैं बताया था। ये देखो, ये एन है, ये एन है, ये सब क्या है, पावर में है ना, तो ये होल नंबर होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल क्या हो जाएगी, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर यहाँ से दिया गया है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव। क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, हम देख लेते हैं। सिंगल वेरिएबल है, ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, होल नंबर। तो होल नंबर कितना हो जाता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हो जाता है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये डॉट डॉट डॉट, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर साथ में जीरो को ऐड करके। यहाँ पे कितना है, टू है, यहाँ पे पावर कितनी है, वन, तो ये पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे कितनी है पावर, वन है, ये भी है, यहाँ पे भी है पावर, आप ध्यान दो तो, ऐसे लिखा है, आप ध्यान दे रहे हो ना, ये ऐसे लिखा है, तो ये भी है, ये हमारा पॉलिनॉमियल है नाइन। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह का कुछ लिखा है, क्योंकि एक्स की पावर जीरो है, तो एन इंटू वन कर देंगे, तो ये वैल्यू, सॉरी ये नाइन है, मैं एन बोल रहा हूँ, तो नाइन एक्स की पावर जीरो इक्वल टू नाइन इंटू वन इक्वल टू नाइन, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है। क्या जीरो एक पॉलिनॉमियल है या नहीं है, तो अगर आप देखोगे जीरो की पावर में, अगर मैं जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो करूँगा, ये कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। ये पॉलिनॉमियल है, बशर्ते इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। अब डिग्री क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे डिफाइन नहीं होती, वो आप अभी नहीं, आगे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जीरो एक पॉलिनॉमियल होता है, बट जो इसकी डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है। इसकी डिग्री डिफाइन होगी, लेकिन इसकी नहीं होगी। इस वाले केस में पावर क्या है, पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये नहीं होगा। ये एक्स की पावर में अगर मैं इसको लिखूँ तो ये वन बाई टू हो जाएगा, ये प्लस टू, ये होगा क्या, नहीं, एक्स की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए ना भाई। तो ये एक्स की पावर वन बाई टू है, वन बाई टू तो फ्रैक्शन में है ना, ये होल नंबर तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल हो गया। अब हम आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स आर पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस। मतलब कि जो हमारे टर्म्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट होते हैं, लेकिन वो सेपरेट होते हैं किससे, प्लस और माइनस से। जैसे यहाँ पे एक मैंने लिया है पॉलिनॉमियल, तो अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे, थ्री एक्स स्क्वायर को सेपरेट, फाइव एक्स को सेपरेट, माइनस सेवन को सेपरेट, या प्लस सेवन, जो भी करना है आप। तो इसमें क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर अपने आप में एक टर्म है, फाइव एक्स क्या अपने आप में टर्म है, सेवन क्या है अपने आप में एक टर्म है, समझ में आया। तो अगर आप देखोगे ये ऐसे हो क्या रहा है, ये प्लस और माइनस से सेपरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है टर्म्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कॉफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ रहता है। जैसे वेरिएबल क्या होती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दी गई है ना, इसके साथ में सेवन है, जैसे मैं लिख दूँ थ्री वाई स्क्वायर, तो वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, वाई, तो थ्री इसमें मल्टीप्लीकेशन में है,
तो जो वेरिएबल के साथ वाला नंबर होता है ना, वही हमारा ये हो जाता है कोएफ़िशिएंट। यहाँ पे 7 कोएफ़िशिएंट है, यहाँ पे 3 कोएफ़िशिएंट है, इसमें -3 कोएफ़िशिएंट है, इसमें आपको बताया ही था 7 कोएफ़िशिएंट, तो इस टाइप में है। तो यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्या? कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जिस टर्म में वेरिएबल ना हो, वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट टर्म। टर्म पढ़ा हमने कि टर्म्स क्या होता है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है वो कांस्टेंट टर्म। देखो ये तो वेरिएबल है कांस्टेंट के साथ में, ये वेरिएबल है कांस्टेंट के साथ में, लेकिन ये क्या है? पूरा हमारा, अगर मैं देखूँ, ये 9 के साथ में, या आप जो है साइन ले सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस जो भी साइन रहेगा, ये माइनस साइन है ना, तो जिस टर्म में वेरिएबल ना हो, इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है? अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की किसमें? पॉलिनोमियल में, वही हमारा क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब ऐसे समझो आप, जैसे ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है? तो इसमें जो वेरिएबल दिए गए हैं, जो हाईएस्ट पावर का होगा, वही हमारे क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो, वेरिएबल की पावर 4, इसमें वेरिएबल की पावर 2, इसमें 1, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4 है। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही होती है डिग्री। इसमें 9 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9x की पावर 0। तो यहाँ पे वेरिएबल पावर कितनी है? 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 0, तो 0 की डिग्री क्या होगी भाई? मैं आपको भी पहले बताया था कि जो इस केस में क्या हो जाएगा? डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है? तो इसमें क्या हो जाता है? डिग्री डिफाइंड होती ही नहीं 0 में। अब इसमें आप कितना हाईएस्ट डिग्री लगाओगे, जो भी लगाओगे, वो लास्ट में देखो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो समझ रहे हो ना? तो इसीलिए यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है 0 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 0 है, इसीलिए जो 0 की डिग्री होती है वो डिफाइंड नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रूट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। रूट को ही हम 0 बोल देते हैं, या 0 को रूट, जैसे आप चाहे जो बोल सकते हो। अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ये मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में लिख दिया हूँ। जिस वैल्यू x के प्लेस पर रखने से पॉलिनोमियल px का वैल्यू 0 हो जाए, वही उसका 0 या रूट कहलाता है। समझा आपने? जिस वैल्यू को x के प्लेस पे रखने से, जिस वैल्यू को x के प्लेस पे, तो मैं x के प्लेस पे यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ, जैसे समझो 1 रखूँ, यहाँ पे 1 माइनस 4, जिस पे 0 हो रहा है? नहीं, यहाँ पे माइनस 3 हो रहा है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे तो इक्वल रहेगा, ये डज़ नॉट इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 रख के देखते हैं। P4 पे क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पे x की वैल्यू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये डेफिनिशन यहाँ से सैटिस्फाई हो गया कि जिस वैल्यू को x के प्लेस मैंने 4 रखा, पॉलिनोमियल px का वैल्यू 0 हो जाए। तो पॉलिनोमियल px, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 4 ली थी, अब ये कितना टोटल हो गया? 0। तो वैल्यू 0 हो जाए, वही उसका 0, मतलब 0 या रूट कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का 4 क्या हो जाएगा? 4 क्या है इसका? 0 कहो इसको, और रूट भी कह सकते हो आप। समझा आपने? इस केस में x की जगह पे 3 रखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ, तो कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, ये 9 ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो 0 या रूट आएगा, वो कितना हो जाएगा? 3। अगर आप 2 रख के देखेंगे ना, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 9, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये कंडीशन मेरा अप्लाई होना चाहिए कि जिस वैल्यू को x के प्लेस पे रखने से पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल है यहाँ पे px है, तो अगर उसका वैल्यू 0 हो जाए, तो ये उसका 0 या रूट कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं 0 रूट में बार-बार बोल रहा हूँ कि होता क्या है? अ वैल्यू दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। एक ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बनाती है। जैसे यहाँ पे दिया है x माइनस 7, px ये पॉलिनोमियल है। तो क्या है कि अगर मैं px के प्लेस पे 2 ले लूँ, तो यहाँ पे 2 माइनस 7 माइनस 5 डज़ नॉट इक्वल टू 0। हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना दे। तो अगर मैं x माइनस 7, ये था px, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 7 ले लूँ, तो यहाँ पे 7 माइनस 7, ये p7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो यही हमारी क्या हो जाती है? 0 या रूट। तो यहाँ पे 7 क्या है? 0 या रूट है। ठीक है? समझ में आया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है फैक्टराइज़ेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइज़ेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है कि राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर स्मॉलर पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड फैक्टराइज़ेशन। इसका मतलब ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये है कि पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज़्यादा छोटे पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर मैं लिख दूँ उसको, तो वो क्या हो जाता है? फैक्टराइज़ेशन। ठीक है? जैसे ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो एक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? कैसे हमको पता चला? भाई ये वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है।
तो सिंगल वेरिएबल का है तो ये जो हमको दिख रहा है एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल का है, और इसमें जो पावर है ना वेरिएबल की वो होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1 था, तो 6 1 जा 6, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5। तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5। यहाँ से मैंने कर लिया x प्लस 3, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। देखो x प्लस 3 पहले हमको यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो, फिर इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये बराबर हो गई। फिर यहाँ से x प्लस 3 x प्लस 2। तो अगर सेपरेटली, अगर इंडिविजुअली इसमें देखोगे आप, सिर्फ इसमें, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है ना? इसमें देखो पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल है। तो मैंने क्या कर दिया, एक जो हमारा पॉलिनॉमियल यहाँ पे दिया गया था, उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर स्मॉलर पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिख दिया, वो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहो, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, अगर मैं ध्यान से देखो, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिखेगा एक्स स्क्वायर ऐसे। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये छोटे-छोटे पॉलिनॉमियल्स मैं इसको लिख दिया, एक्स की पावर 1, ये भी 1, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है? ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फैक्ट थ्योरम क्या होता है? इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इफ पी ए एक्स वैल्यू 0 है, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स, ठीक है? इसका कन्वर्स स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि यहाँ पे पी इक्वल टू 0 था, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अगर एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, मीन्स पॉलिनॉमियल, अगर कोई एक्स माइनस ए है और वो फैक्टर हो जाए इस पी एक्स का, इस पॉलिनॉमियल का, देन पी इक्वल टू 0 होगा। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं किससे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन वगैरह। बाय रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन पॉलिनॉमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर रिमाइंडर होता है पी ए। समझा आपने, कि अगर पॉलिनॉमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिमाइंडर होता है हमारा, वो पी होता है। तो इसका डिवीजन फॉर्म अगर लिखे तो क्या होता है, डिवीजन फॉर्म लिखते हैं, डिवीजन फॉर्म लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है? तो यहाँ पे आप रखो पुट एक्स इक्वल टू ए, मीन्स एक्स की प्लेस आप ए रख रहे हो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू, यहाँ से ए माइनस ए, ये क्यू एक्स और ये आर। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, तो ये ए माइनस ए है, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से पी ए इक्वल टू आर। मतलब ये किसके बराबर हो गया, रिमाइंडर के, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है। सपोज अगर मैं बोलूँ, इफ़ मैं ले लूँ कि इफ़ पी ए इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी ए इक्वल टू आर के बराबर दिया गया है, तो मैं पी ए को 0 के इक्वल ले रहा हूँ, तो आर भी हमारा 0 हो जाएगा। और जब आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस ए, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, एक्स माइनस ए पॉलिनॉमियल पी एक्स को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। समझा आपको, यानी वह उसका क्या है, फैक्टर है। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स माइनस ए क्या है, अगर एक फैक्टर है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो अनिवार्य, मतलब नेसेसरली है कि वो 0 होगा ही होगा। अगर एक्स माइनस ए कोई फैक्टर है, तो आर इक्वल टू 0 होगा ही होगा। तो यहाँ से ये निकल के आ जाता है कि पी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों हमारा हो गया। एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टू ए लिया, तो यहाँ पे क्यू एक्स था ना, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ठीक। बाकी सब सेम रहेगा। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, एक पॉलिनॉमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। मिडिल टर्म स्प्लिट से पहले तो इसमें हमको 0 फाइंड आउट करना है कि इसके 0 कौन-कौन से हैं, और फिर ये देखना है कि अ, कि इसके फैक्टर क्या हैं, फैक्टर, ठीक है? तो हम देखते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट दिया गया है ना, तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, कैसे? देखो 12 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इधर करूँगा, यहाँ पे 1 है ना, 12 वन जा 12, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 12 आना चाहिए। अब प्लस या माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, 7। तो कैसे हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और 4 प्लस 3 7, ऐसे करके आ सकता है। तो मैं 4 3 पे करके चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा -4x, माइनस साइन का हमेशा बहुत ध्यान देना चाहिए।
तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, क्योंकि हमको जो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे है वही यहाँ पे चाहिए, तो x माइनस 4, x माइनस 3, तो x माइनस 4 आ गया और x माइनस 3, यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 4, x माइनस 3। अब एक बार हम 4 पे चेक करते हैं, एक बार 3 पे चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, p x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अगर 3 पे वैल्यू 0 आ गई तब तो ये इसका फैक्टर होगा। ये 3 3 9, 7 3 21 प्लस 12। तो यहाँ से आप देखो 12 प्लस 9 21 माइनस, तो यहाँ पे इक्वल टू 0। तो ये क्या है, फैक्टर है, क्योंकि जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। अगर आप एक्स इक्वल टू 4 पे भी चेक करना चाहो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 28 प्लस 7। तो P4 पे देखो कितना, 16 प्लस 12, 28 माइनस 28, तो P4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस 4, एक्स माइनस 3 दोनों क्या हैं, फैक्टर हैं, क्योंकि ये दोनों 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो किसके फैक्टर हैं, पॉलिनोमियल के ये फैक्टर हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ये आपने छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ से ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस ये जो सारी आइडेंटिटीज़ हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे दिया है 105 इंटू 106, तो 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, यहाँ से लिख सकते हैं 100 प्लस 6 इसको। तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मैं इसको लिखूँ एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, वैल्यू 100, ए की 5, बी की 6। यहाँ पे बस हमको ये करना है क्या, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ये और ये, ए प्लस बी 11 हो जाएगा, इंटू एक्स, यहाँ से 100, फिर ए प्लस बी 5 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। अगर इसको सॉल्व करेगा ये आ जाएगा 10,000, ये 1100, ये 30। अगर सबको ऐड करेगा तो कितना आएगा, 1 1, और यहाँ से 130। अगर सबको ऐड कर देगा तो ये इतना ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे आ जाते हैं, ये कितना है, 104 का होल क्यूब। तो अपन इसको कर लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 लाख बराबर, यहाँ से 64, ये देखो अगर पूरा बाहर का देखो मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 104, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो एक बार, तो कितना आ जाएगा, 124,800, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा 64, हो जाएगा 10 लाख। अब सबको ऐड कर दो तो 112,4,864, ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल क्लास 9 खत्म होता है। मोर और लेस इतने टॉपिक थे, अगर कुछ छूटा होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करिए आप। अब ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।